पिछले दिनों में बहुत मजाक उड़ाया गया एक सॉन्ग का, यीशु ने गड्डी देती, उस सॉन्ग का। आप जानते परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे लोगों को जाके बोल, जितने इस आवाज को सुन रहे हैं या सुनेंगे, मेरे लोगों को जाके बोल कि मैं उन्हें गाड़ियां देने जा रहा हूं। और सुनो मेरी बात, चाहे तुम्हें रिजेक्शन मिली हो, चाहे वो तुम्हें गाड़ी ना मिली हो, पहले किसी ने मना कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ, इस क्रिसमस से पहले तुम अपनी गाड़ी, अपने बाइक, अपनी स्कूटी के ऊपर बैठे हो। और सुना मेरी बात, ये इस मंडे से आप देखेंगे, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, अगर कॉल सेंटर का कोई व्हाट्सएप नंबर है तो उसे दिखाओ जरा। आप अपनी गाड़ियों की पिक्चर इस नंबर के ऊपर मुझे भेजें, मैं उसे शेयर करूंगा। गड्डी देती हूं ये सुने सच्ची मुच्ची। यस, और ऐसा होगा आपके साथ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो अपने मसीही लोगों को, टू मच कार्स मैंने देखी हैं, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियां मैंने देखी हैं आपकी लाइफ में। अब अपनी गाड़ी में जल्द बैठे होंगे यीशु के नाम। आप जानते हैं, जब दुश्मन आपका मजाक उड़ाता है, वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, वो आपकी एक गवाही को पैदा कर रहा है। मैं कह रहा हूं, आपको विश्वास नहीं है, आप इसको करके देखिए। चाहे आपको विश्वास नहीं है, आप जाइए, सारी फॉर्मेलिटीज जो पूरी होती हैं कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, आप गाड़ी जल्द ले लेंगे, बाइक जल्द ले लेंगे, जल्दी एक्टिवा के ऊपर होंगे अपनी। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा, उसने मुझे स्पेशल कहा, मेरे लोगों को बोल कि वो जाएं, क्योंकि वो ग्रेस उनके ऊपर आ चुकी है। जस्ट वो इसके लिए काम करना शुरू करें, जस्ट काम करना शुरू करें। तुम जल्दी जल्दी अपनी एक गाड़ी के साथ अपनी सेल्फी मुझे भेजने वाले हो। यीशु मसीह के नाम में ये बात उसके लहू से सील हो चुकी है, और तुम जल्दी दुश्मन को शर्मिंदा करने वाली टेस्टिमनीज के साथ आ रहे हो। आमीन। मेरे को धड़कने वाला चाहिए, ऐसा कि ये नहीं हो कि दीवारें गिर जाएं यीशु के नाम। खुदावंद का आत्मा कह रहा, अपने शरीरों के ऊपर हाथ रखो, अपनी चेस्ट के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। याद रखो, शैतान एक ढीठ प्राणी है। वो छोटी मोटी विश्वास से नहीं, बल्कि एक हार्ड विश्वास से हिलता है। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख के ब्लेस करो अपने शरीर को, अपने जीवन को, और बीमारी को आउट करो, कमजोरी को आउट करो। जो यहोवा की ओर से नहीं है, वो शैतान, वो कमजोरी, वो बीमारी, उसे आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। पैरालाइज स्पिरिट आउट इन जीसस नेम। गठिया की आत्मा आउट इन जीसस नेम। गंदगी की सारी अशुद्ध आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। डिप्रेशन स्पिरिट कम आउट, लीव दिस बॉडी नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं यीशु के नाम में हीलिंग को कमांड करता हूं। अधरंगे यीशु के नाम में चले और चंगे हो जाएं। व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाएं। नसें ब्लॉक ओपन हो जाएं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। एक्सीडेंटल रोगी चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मैंने परमेश्वर को इमरजेंसी सेक्शन में देखा है, मूव करते हुए, लोगों के बीच में मूव करते हुए, उनको हील करते हुए, डिलीवर करते, चंगा करते हुए। यीशु के नाम में तुम वापिस सेम नहीं जा रहे हो। स्किन के रोग से तुम आजाद होके जा रहे हो, शुगर के रोग से आजाद होके जा रहे हो, हर तरह के रोग से आजाद होके जा रहे हो। यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए चल। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन का कहते एक्सीडेंट हुआ था, और जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद कहते कि इनके सिर पर भारी चोट लगी थी, और लेफ्ट हिस्सा कहते पूरी तरह से जमीन पर नीचे सिर लगा था, बेसुध हो गए थे और ब्लड क्लॉट बन गए थे, बहुत दर्द रहती थी सिर में कहते। लेकिन कहते जैसे लगातार चर्च में आना शुरू किया तो ब्रेन में जितने क्लॉट्स थे, जितने भी ट्यूमर थे, वो सारे गायब हुए। और आज की प्रार्थना में कहते
प्रार्थना शुरू हुआ, वो सारा ब्रेन के अटैक, वो सारे सिर के रोग, वो सारी पीड़ाओं से परमेश्वर ने मुक्ति दी और पूरी जितनी तरह से ताकत है शिफा उतनी दी। तारीफ करो जोर से। धो दे अपने लहू से तेरे पास खड़ा, तू है उम्मीद मेरी, तू है मेरा खुदा। धो दे, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और कलीसिया उपस्थिति, ये भी एक बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेस्टमनी है। ये बहन कहते हैं कि 35 साल पहले कहते इन्हें अटैक शुरू हुए और मेंटली कहते अटैक होने लगे। अचानक से कहते सिर पर इतना भार पड़ने लगा कि जैसे नसें फट जाएंगी और हाथ पांव कहते टेढ़े हो जाते थे जैसे ही अटैक होता था। 1992 में कहते जब शादी हुई तो अटैक और बढ़ गए। अपने आप को मारने की कोशिश करते थे, घर से भाग जाते थे। कहते फैमिली आधी आधी रात को, इनकी जो हस्बैंड है आधी आधी रात को ढूंढ कर इन्हें लेकर आते थे। रात को अकेले कहते रोड पर घूमते रहते थे पागलों की तरह। और कहते कि कई कई दिन ये बहन नहाते नहीं थे और कहते जो भी हाथ में आता उसे तोड़ देते थे। कहते सब पागल बोलते थे गांव के। और 10-12 डॉक्टर्स इस बहन ने चेंज किए और कहते सारे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट जो है वही कहते थे कि पागलखाने में इन्हें भर्ती कराओ, इन्हें घर में रखना बहुत डेंजरस है, ये अपने आप को या आपके परिवार को किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और पसे 10 से 12 डॉक्टर्स ने पागलखाने इन्हें भेजने का सजेस्ट किया था। रात को सोते नहीं थे, नींद की गोलियां खाते थे, कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन जिंदा परमेश्वर ने छुआ और पूरी तरह से शिफा दी है। पागलपन के मेंटल अटैक से परमेश्वर ने पूरी तरह से फ्री किया। तारीफ करो जितनी ताकत है हाथों में। ए हट जाओ, हट जाओ। और बच्चे जी 12 साल से इस भाई को पैरालाइज था। जैसे आपने प्रार्थना की अगर धर्म के रोगी हील हो जाए, 12 साल से इस भाई की लेफ्ट बॉडी पूरी तरह से रुकी थी, लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की परमेश्वर के सामने छुआ, उसी समय खड़ा हुआ ये भाई। जोर से तारीफ करो जितनी इसी तरह ताकत। से ये बहन 12 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं और उसके बाद आज डिस्चार्ज लेके जब ये यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि ये पूरी तरह से चल नहीं पाते थे। कैमरामैन पीछे लाइट है, अगर तुमने लाइट में फेस मिस किया तो तुम मिस हो जाओगे ब्यूटी से। और अपोस्टल जी जैसे ही आज आपने स्पेशल बोला कि इमरजेंसी सेक्शन में परमेश्वर मूव कर रहा है, आपको हील कर रहा है, उसी टाइम एकदम से पूरी बॉडी में बल आया, खुद खड़े हुए ये बहन तारीफ आज चल करो पा रहे हैं और जोर heal हो से। चुके हैं ये। हालेलुया। अब असली इसी तरह से 3 साल पहले इस भाई ने भारी मान उठाया जिसके कारण इनके मन के पूरी तरह से दबके थे। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आज जैसे ही आज चर्च में ऑफिसर जी हिमाचल से आज स्पेशल चर्च में प्रार्थना को अटेंड करने के लिए आए, जैसे इन्होंने प्रार्थना को अटेंड किया, ये भाई खुद खड़े हुए और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। और इसी तरह से पास्टर जी ये भाई कहते 4 कदम भी चल नहीं पाते थे। कलीसिया 4 कदम चल नहीं पाते थे, गिर जाते थे, बिस्तर पर रहते थे, स्ट्रेचर पर रहते थे। और आज की सामर्थ्य फायर प्रेयर ने परमेश्वर ने छुआ और ये पूरी तरह से चल पा रहे हैं। जितनी ताकत है तारीफ कर दो। हालेलुया। ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्वलस मिरेकल परमेश्वर ने किया। 2 साल से कहते पूरी तरह से ये व्हीलचेयर पर थे, बेड पर चले गए थे, खाना पीना टोटली बंद था, हॉस्पिटल एडमिट थे। आज की कहते बड़ी मीटिंग में स्पेशली हॉस्पिटल से प्रार्थना करवाने के लिए आए और व्हीलचेयर को छोड़ के ये बहन उठ खड़े हुए हैं। तारीफ करें। हालेलुया। और अपोस्टल जी 40 साल से, अपोस्टल 40 साल से इस बहन को अस्थमा था, इसलिए सोचते कि शायद सारी उम्र में ऐसे रहूंगी, मर जाऊंगी अस्थमा में। 40 साल का अस्थमा खत्म हुआ है और ये बहन दौड़ पा रहे हैं। बनूंगा मैं मंदिर तेरा, आवे मंदिर तेरा। हालेलुया। अब ऐसे ये भाई का एक्सीडेंट हुआ था, कहते लेफ्ट लेग की हड्डी टूटी थी और साथ में बाजू भी उठा नहीं पाते थे और चल नहीं पाते थे। आज परमेश्वर ने टूटी हड्डियों को जोड़ा है और ये भाई चल पा रहे हैं। तारीफ करो जोर से। आज यीशु मसीह ने आपको एक ग्रेस दी है, ये स्पेशल ग्रेस है आप लोगों के लिए। आप नई चीजों को बाय करेंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को चर्च। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, दोनों हाथों को उठाकर बोलो थैंक यू जीसस। जो आपने कहा है वो होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मानते हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसे ये पूरी तरह से इनकी बॉडी जकड़ी हुई थी, पूरी तरह से बेड से
जितनी ताकत है उतनी तारीफ करो आज। हालेलुया। हालेलुया। अब ऐसे ये बहन जो है, बच्ची जो है, इसका सिर कहते सुन्न रहता था, ऊपर सिर का भाग पूरी तरह से कहते सुन्न रहता था। ऐसा लगता था जैसे ये हिस्सा ही नहीं है, जैसे सिर ही नहीं लगा हुआ धड़ के साथ। और कहते जैसे आज अभी आपने प्रार्थना किया कि सिर के दर्द जो है आपको छोड़ के जा रहे हैं, और साथ में कहते बहुत दर्द भी थी। जैसे ही आपने सिर का नाम लिया तभी दुष्ट आत्मा छोड़ के गई, और ये बच्ची पूरी तरह से फ्री हुई, और पूरी तरह से फ्री, पूरी तरह से हील्ड है। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी 6 साल से इस बहन के ब्रेस्ट में लेफ्ट साइड एक बहुत बड़ी रसौली थी, एक बहुत बड़ी गांठ थी, और अभी जैसे आपने प्रार्थना की वो गांठ पूरी तरह से गायब हो चुकी है और ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपोस्टल जी कहां से आए हो आप मेरी बहन? उत्तराखंड से। ओह, इतनी दूर से आए हो। खुदा ने तुम्हारे विश्वास को 6 साल से गांठ थी मेरे, और मुझे बहुत पेन रहता था, बिल्कुल मैं ठीक नहीं थी, लेकिन आज प्रभु ने मुझे छुआ और मुझे ओह, बिल्कुल जीसस। दर्द नहीं है। खड़े होकर तारीफ करो इस गवाही के लिए। क्या हूँ मैं बिल्कुल। रूह से मेरी खड़े होकर तारीफ करेंगे यीशु मसीह के मर नाम। जाऊं, रूह से मेरी खुदा मैं मर जाऊं, जिंदा कुर्बानी में बन जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल ये भी बहन की लाइफ में एक बड़ा मिरेकल हुआ। कहते हैं कि ये हॉस्पिटल में एडमिट थे आज, और कहते हैं डॉक्टर ने पूरी तरह से बोला था कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते। पूरी तरह से बेड पर थे ये बहन, चल नहीं पा रहे थे, और कहते हैं और डैमेज हो चुके थे, ऑर्गन चल नहीं पा रहे थे, डेथ बेड पर थे। आज जैसे ये कहते हैं बड़ी मीटिंग में आए, परमेश्वर ने छुआ है और ये बहन उठ खड़ी हुई। अपने घुटनों पे आओ, ऊपर हाथों को उठाओ और बोलो थैंक यू जीसस। आज की गवाहियों के लिए थैंक यू जीसस। तो बड़े काम कर रहे हैं, थैंक यू जीसस। अब ऐसे ये सब सारी जो गवाहियां हमारे पास आई हैं, इन्हें भी कहते हैं अलग अलग तरह के हड्डियों के, मांसपेशियों के रोग थे, और कहते हैं जैसे प्रभु के दास आज पुलपट पे आए और स्पेशली मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए जो खास प्रार्थना किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और ये सभी कलीसियां, ये भारी भीड़ पूरी तरह से कहते फ्री हो गई है, उस रोग से पूरी तरह से शिफा दी परमेश्वर। तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल जी ये बहन 30 साल पहले अपने पोते के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, वहां से गिरे थे, और 10 हॉस्पिटल में इलाज करवाने के बाद ये आज चर्च में है, क्योंकि ना तुझे चल पाते, क्योंकि दोनों घुटने इनके खराब हो चुके थे, रीढ़ की हड्डी भी अपने स्थान से हिल चुकी थी। आज जैसे प्रेयर की एकदम से पूरे शरीर के अंदर करंट दौड़ा, उसके बाद चेक करके देखा 30 साल पुराना रोग खत्म हुआ और आज ये बहन हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी इसी तरह से 3 साल पहले इस बहन को रीढ़ की हड्डी का एक ऐसा भयानक रोग हुआ कि ये अपने आप 1 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते थे। डॉक्टर ने स्पेशल इनको बेल्ट लगा दी थी, 1 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते थे, चलना बहुत दूर की बात है। और अभी अपोस्टल जी जैसे आपने प्रार्थना की, खुद खड़े हुए, चल पा रहे, दौड़ पा रहे, पूरी तरह से हील हो चुके हैं अपोस्टल जी। हालेलुया। अपोस्टल जी जैसे ही आज आपने बोला कि अपनी बॉडी पर ऑयल लगाओ और सारी बीमारियां आपको छोड़ के जा रही, प्रभु का आत्मा छू रहा है। नडाला ब्रांच में सिस्टर सुनीता कहते हैं इनके पीरियड बंद थे, और जैसे ही आज आप पुलपट पर आए, आपको देखा, और कहते जैसे ऑयल अपने पेट पर लगाया, वो कई सालों से ये पीरियड पूरी तरह से मासिक धर्म बंद थे, प्रभु की दया से वो मासिक धर्म अभी प्रभु की हजूरी में नडाला ब्रांच में खुल चुके ओ हैं। तारीफ करो जोर से। सुनो, अपने हाथों को उठाओ। आज आपको मालूम होता है कि आज ऑयल मीटिंग है, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है, तो टेस्टिमनी ये आएंगी, ये खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आज, इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपने इसे नहीं समझा तो शैतान उसका फायदा उठाएगा, और उठाएगा ही उठाएगा।